दोस्तों आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है इसलिए आवाज़ को इग्नोर करते हुए आप कहानी का आनंद लें। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कहानी में सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका साथ मेरे लिए कितना ख़ास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक पुराने जमाने की ग्राम अनंतपुरा की है, जहां लगभग 200 घरों की बस्ती थी। उसी गांव के एक कोने में एक बंजारा परिवार तंबू लगाकर रहता था। पहले यहां इनके कबीले के 10-12 और परिवार भी थे, लेकिन अब वे किसी दूसरे गांव चले गए थे। अब सिर्फ यही एक परिवार बचा हुआ था। ये लोग जगह जगह घूमते रहते थे। इनके पास ना कोई पक्का घर था, ना गांव और ना ही कोई स्थायी काम। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं था। गांव के खेतों में मजदूरी करके यह अपना गुजारा बसर करते थे। उस बंजारा परिवार के औरत का नाम सौमरीज और उसके पति का नाम बज उठा। पहले के गांव में कुछ जातियों के लोग इसी तरह के नाम दे दिया जाते थे, या फिर अगर किसी मन्नत के बाद बच्चा हुआ तो उसका नाम भी इसी तरह का रखा जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि चोरी के मामले में पुलिस ने बजे को पकड़ लिया और थाने में उसे इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। बेचारी सुंदरी बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसने अपने पति की लाश भी नहीं ली। पुलिस ने ही उसे लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। सुंदरी आखिर अपने पति के शव को लेकर क्या करती? उसके पास ना पैसा थे और ना ही कोई रिश्तेदार जो उसकी मदद कर सके। पति की मौत के बाद वह अपने बेटे को लेकर तंबू में ही रह रही थी। सुंदरी अभी जवान थी, करीब 32-33 साल की। उसकी रंग सांवला था, लेकिन नाक नक्श बहुत सधे हुए थे। वह पतली और लंबी थी। उसकी काया आकर्षक थी और इसी वजह से गांव के कई मर्दों की नजर उस पर टिकी रहती थी। अब सुंदरी को अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करनी थी और अपनी जिंदगी की जंग भी लड़नी थी। वो दोनों माँ बेटे उस तंबू में रहते थे और रात में भी वहीं सोते थे। एक तरफ वो माँ सोती और दूसरी तरफ उसका बेटा। एक रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उसके पति को मरे हुए अब साल भर हो गए थे। तभी उसके दिल में अचानक से भावनाओं की आग जलने लगी। जब उसका पति जिंदा था तो वह उसके साथ हर रोज खुशियों के पल बिताया करती थी और वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती थी। उन पलों की याद आते ही वह बेचैन हो उठी। उसका बेटा भी जब 18 साल का हो चुका था और जवानी की दहलीज पर था। उसका नाम बलभद्र था, लेकिन वो उसे प्यार से बलि कहती थी। उसकी हल्की हल्की मूछें निकल आई थी। वो रात में बनियान और घुटनों तक पैंट पहनता था। जब सोने का वक्त आता तो तंबू में अंधेरा छा जाता, क्योंकि वह दीपक बुझा देती थी। लेकिन फिर भी बाहर का चांद और चमचमाते तारों की हल्की रोशनी तंबू में आ रही थी। खुद को शांत करने के लिए उसने दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्या वह अपने बेटे के पास चली जाए, लेकिन बेटे के साथ ऐसा करना ठीक नहीं था, इसलिए उसने उस विचार को झटक दिया। वह किसी तरह करवटें बदलते हुए पूरी रात निकाल देती। अगली रात भी वही हाल था। उसने अपनी आंखें खोली तो चांद तारों की मंद रोशनी में उसका बलि सीधा उतान सोया हुआ दिखाई दिया। उसकी नज़र अब उसी पर टिक गई। एक पल में उसे अपना बेटा अपने पति जैसा ही लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका बेटा उसे बुला रहा है। जब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, वह जल रही थी, अंदर से पूरी तरह से भड़क चुकी थी। उसकी यह आग तब तक नहीं बुझने वाली थी जब तक कि वह अपने मन को शांत ना कर ले। जैसे गर्भवती गाय कभी-कभी अपने ही जन्मी बछड़े को पुकार लेती है, वैसा ही हाल कुछ उसका था। फिर धीरे-धीरे अपने चादर से सरककर बेटे की चादर में आ गई। उसमें पहले धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा, फिर उसकी बनियान ऊपर कर उसकी छाती को प्यार से सहलाने लगी। उसकी छाती किसी मजबूत आदमी जैसे उसे भरी-भरी महसूस हुई। अभी भी उसे ऐसा ही लगा जैसे उसका पति ही हो। फिर उसने उसकी गर्दन थोड़ी ऊपर की और उसके चेहरे पर हाथ फिराने लगी। तभी बलि उसकी छुअन से जाग गया, लेकिन वो ऐसे ही लेटा रहा जैसे अभी भी वह सो रहा हो। वह बड़ी कौतूहल से अपनी माँ की हरकतों को महसूस कर रहा था। जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसका बहुत लाड़ दुलार करती थी और अब वो उसके शरीर पर इस तरह प्यार से हाथ फेरती थी। लेकिन अब उसकी माँ का स्पर्श कुछ अलग ही लग रहा था।
उस स्पर्श से वो दिल से बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ रही हो। ये सब क्यों हो रहा है, ये उसे अपनी नाजुक उम्र में समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ को लगा कि वह जाग रहा होगा। उसने उसे कान के पास जाकर धीरे से कहा, बली तू सोया नहीं है क्या? नहीं माँ, तुमने मेरे शरीर पर हाथ रखा तो मेरी नींद खुल गई। बली ने कहा, क्या हुआ माँ? बली, तेरी जगह तेरा बाप सोया हुआ होने का मुझे एहसास हुआ। तेरे बाप की मुझे बहुत याद आती है, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। माँ, मुझे भी बाप की बहुत याद आती है। रहने दे माँ, तुझे अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे ही हाथ फेरती जा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वह बेचारी वैसे ही कंट्रोल करके अंत में सो गई। फिर लगातार 4-5 दिन उसने किसी तरह करके सहन किया, लेकिन उस रात वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उस रात बलि भी तैयार था। उन्होंने उस रात शोक में ही आनंद बनाया। तब वो बोली, बलि मैं बहुत खुश हूँ, कब से मैं सुख से वंचित थी, तुमने मुझे वह सुख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें किस तरह उठाकर तालूं और किस तरह नहीं। उसे भी अलग ही आनंद मिल रहा था। पहली बार वह ऐसा स्वर्गीय सुख अनुभव कर रहा था। फिर खुश होकर बोला, हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा चिंतित चेहरा अब उजला हुआ दिख रहा है। हाँ मेरे बेटे, सही कह रहे हो। बेटे, तुम कितनी अच्छी उजले लग रहे हो। कहते हैं जब किसी स्त्री का स्पर्श होता है तो ऐसा ही होता है। अब तुम्हें तुम्हारी माँ का ही स्पर्श में उल्लाहना, तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा है। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। अगली रात भी इसी तरह आनंद से दी थी। ऐसा नहीं है माँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सुख देने के लिए यह कर रहा हूँ। अरे लेकिन वह तुम्हारे पिता थे, तो क्या मैं भी तुम्हारा पति बन सकता हूँ? इसके लिए शादी करनी पड़ती है, तभी कोई पति बनता है। मैं भी तुमसे शादी कर लूंगा, फिर मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा ना। बेटे के साथ शादी करने का ख्याल नहीं, नहीं कुछ तो सोचो। फिर दोनों चुपचाप सुबह तक आराम से सोते रहे। अब हर रोज की रात इसी तरह खुशी से बीतने लगी थी। 40 दिन बाद उसका मासिक धर्म बंद हो गया। उसे पता था कि जब मासिक धर्म बंद होता है तो गर्भ ठहर जाता है। उसने बलि से कहा, बलि इस महीने में मासिक धर्म पर नहीं गई। माँ, मैंने भी देखा है कि इस बार तुम बाहर नहीं गई। जब तुम बाहर होती हो तुम्हें छू नहीं सकता। तो अब क्या हुआ माँ? गांव में जब कोई स्त्री मासिक धर्म पर होती है तो उसे अलग रखा जाता है और उसे तब तक बाहर रहना पड़ता है जब तक यह खत्म नहीं हो जाता। उसका खाना पीना भी अलग रखा जाता है। तो इसका मतलब मैं गर्भवती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच में माँ, मैं तुम्हारे बच्चे का पिता बनने वाला हूँ। हम दोनों को एक बच्चा होने वाला है। कितना अच्छा है माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उसे गोद में उठाकर खूब खिलाया करूंगा। उसे चिंता होने लगी। आखिरकार प्रकृति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। इसका मतलब अब उसका पेट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कहते हैं कि स्त्री के पेट में कुछ भी छुपा नहीं रहता। यह सही है बलि, लेकिन बिना पति की अगर मुझे बच्चा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? उसने चिंता में कहा। हाँ माँ, यह भी सही है। अब क्या करें? क्या हम इसे गिरा दें? लेकिन भगवान द्वारा दिए गए बच्चे को गिराने से पाप होता है। नहीं नहीं, मत गिराओ, हम पाप नहीं करेंगे। बलि ने उसे दिलासा दिया। तुमने पहले कहा था कि हम शादी करेंगे, तब मैं दी थी, लेकिन जब वही समय आ गया है, हमें सच में शादी करनी चाहिए। तभी हमारी इस स्थिति से मुक्ति होगी। बिना शादी के गर्भवती होना पाप है। मुझे तुम्हारे नाम की काली माला गले में पहननी चाहिए। इसके लिए हमें मंदिर जाकर शादी करनी होगी और तुम मेरे गले में काली माला बांधोगी, तभी हमारी शादी सही से होगी। ठीक है, हम मंदिर जाकर ऐसा ही करेंगे। बलि ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, लेकिन अगर तेरी गली में काली माला देखकर लोग पूछेंगे कि तुम्हारा पति कौन है तो मैं क्या कहूंगी? हाँ माँ, यह भी सच है। हम ऐसा ही करते हैं, पहले मंदिर जाकर काला माला बांधते हैं, फिर उसी रात हम अपना सामान लेकर कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। बलि चिंतित स्वर में सुंदरी से कहता है। फिर उन्होंने शहर जाकर जल्दी से काले मोती की माला, हरी चूड़ियां और पैरों में पहनने के लिए बिछिए खरीदे, क्योंकि जब उसका पति मरा था उसने यह सब नदी में प्रवाहित कर दिया था। शाम को भी गांव के पीछे
गए जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे सिंदूर लगे हुए दो मूर्ति थे। उसके सामने एक गहरे खड्डे में एक गोल पत्थर रखा हुआ था। फिर उसने बैग से काले मोती की माला निकाली और बलि को दिया। बलि काली माला सुंदरी के गले में बांध दिया। माला बांधते ही सुंदरी ने कहा, आपसे तुम मेरे पति। बलि खुश होकर सुंदरी से बोला, अब तुम्हें मेरी देखभाल करने का पूरा अधिकार मिला है ना माँ। बेटा, माँ खुश से बोली, बेटा नहीं, मुझे पति कहो। बलि के मुंह से यह सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। फिर सुंदरी ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली और पैरों में बिछिया। रात को जब वे अपने घर वापस आए तो दोनों उसी रात अपना सामान उठाकर गांव से दूर निकल गए। दूर के गांव में पहुंचकर वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। पहला बेटा हुआ और 2 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई। और इसी बीच हमारे दो के नारे लग रहे थे। परिवार नियोजन करने वालों को सरकार पैसे दे रही थी और इसके अलावा जो कर्मचारी इस योजना का पालन करते थे उन्हें भी और पैसे मिलते थे। इसलिए सुंदरी ने सरकारी अस्पताल में जाकर नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया। वह फिर गर्भवती ना हो सकी। उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और उनके चेहरे पर मुहासे आने लगी थी। अब उन्हें उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी। कैसी शादी होगी, ना रिश्तेदार है ना जाति के लोग। उन्होंने सोचा कि अगर भाई बहन का आपस में विवाह करवा दें तो समस्या हल हो सकती है। इस उपाय पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया, लेकिन उन्हें यह चिंता सता रही थी कि बच्चे इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे। फिर एक दिन सुंदरी और उसका पति बलि रात में उठकर आंगन में सोने चले गए। अब भाई बहन अकेले तंबू में सो रहे थे। रात को बिना जाने वे एक दूसरे के पास आ गए और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उसके माता पिता बाहर चले गए थे। अब उनके दिल में भी वही इच्छा जागी और उन्होंने वही किया। फिर अगले दिन माँ ने उसे बुलाकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हें गर्भ ठहर गया है, लेकिन बिना शादी के गर्भ धारण करना पाप है। इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी चाहिए। शादी के लिए भाई बहन पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन अंत में खुशी खुशी राजी हो गए। लेकिन एक समस्या थी कि गांव के लोग उनके भाई बहन के रिश्ते को जानते थे। इसलिए वह फिर से अपना तंबू और सामान लेकर फिर से दूसरे गांव में चले गए। फिर उन्होंने वहां जाकर एक छोटे से मंदिर में पूजा की और भाई ने अपनी बहन के गले में काले मोती की माला बांध दी। उस दिन से उनका रिश्ता बदल गया। भाई बहन अब पति पत्नी बन गए थे। शाम को घर लौटकर पिता ने उनके लिए एक नया तंबू खड़ा कर दिया। अंधेरा होने पर वे दोनों नई तंबू में चले गए और शादी के बाद की पहली रात मनाई। माँ बेटी से शुरू हुई यह कहानी भाई बहन तक पहुंच गई। हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे पति पत्नी बनकर रहें, लेकिन यह सिलसिला कहाँ तक चलेगा कौन जाने। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की कहानी डेली सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।